हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनरल क्यूज पर हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों की अगली कड़ी में अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डच और पुर्तगाली इनके बारे में पढ़ा। आज पढ़ रहे हैं अंग्रेज कंपनियों के बारे में। तो अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेज जॉन मिडेन हॉल 1599 प्रथम अंग्रेज यात्री जो भारत आया था, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ये एक निजी कंपनी थी और इसमें 217 शेयरधारक थे, और इन लोग को एलिजाबेथ द्वारा इस कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, जो 15 वर्ष के लिए था, और बाद में इसे बढ़ाकर 20 वर्ष के लिए कर दिया गया। 15 वर्ष का था जो बढ़ाकर 20 वर्ष के लिए कर दिया गया। उसके बाद है कि जेम्स ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत भेजे थे, हॉकिंस और टॉमस रो। हॉकिंस और टॉमस रो जब जहांगीर से मिलना आए तब जहांगीर अजमेर में था। 10 जनवरी 1615 में इनकी मुलाकात होती है जहांगीर से। उस समय जहांगीर मुगल मेवाड़ संधि के तहत था। उस समय मुगल मेवाड़ संधि हो रही थी। अमर सिंह मेवाड़ का शासक, जिसके समय मुगल मेवाड़ संधि होती है, उस समय यहाँ इस समय इस काम में व्यस्त था, इसलिए वो अजमेर था। यहीं पर इनकी मुलाकात होती है। प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई। प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1608 में, और फाउंडर था हेनरी मिडल्टन। उसके बाद सूरत में व्यापारियों के कारण कंपनी को फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। इस हेतु सूरत के व्यापारियों को पुर्तगालियों ने इसे करने हेतु भड़काया था। उन्होंने कहा ये अंग्रेज आपके व्यापार को पूरा समाप्त कर देंगे, आपकी आजीविका है उसको समाप्त कर देंगे, इसलिए इसके विरोध में अंग्रेज़ों को वहाँ से सूरत से फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। उसके बाद है पूरी तट पर पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी किया, जहाँ कंपनी 500 पैगोडा देकर व्यापार कर सकती थी। 1633 में हरियर और उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और 1639 में चेन्नई नाम का एक गांव खरीदा और उसका नाम मद्रास रखा। कोर्ट सेंट जॉर्ज ने फैक्ट्री स्थापित की। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। 1651 में हुगली में ब्रिजमैन ने एक फैक्ट्री स्थापित की। ग्रेवियन वाटर ने बंगाल के गवर्नर शाह शुजा से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति ली। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगजेजा की शादी चार्ल्स के साथ हुई, और चार्ल्स को मुंबई दहेज में दे दिया गया। 1668 में 10 पैगोडा वार्षिक किराए हेतु कंपनी को दे दिया गया बॉम्बे, और कंपनी ने यहाँ फैक्ट्री स्थापित की, जिसका संस्थापक गैरियाल्ड अगियार था। 1698 कंपनी ने कलकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर नाम के 3 गांव खरीदे, और तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जिसका संस्थापक जॉब चॉर्नोक और प्रथम गवर्नर चार्ल्स अय्यर। यानी यहाँ तक आते 30 वर्ष के अंतराल में, यानी 1639, 1668 और 1698, इन 30 वर्ष के अंतराल में भारत के बड़े शहर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री स्थापित की गई। उसके बाद है 1717 जॉन शर्मन के नेतृत्व में एक अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल मुगल बादशाह फर्रुख शाह से मुलाकात करता है, और हैमिल्टन और ख्वाजा उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। फर्रुख शाह ने कई व्यापारिक रियायतें दे दी थी। 3000 देकर कंपनी बंगाल में व्यापार कर सकती थी, और 1000 देकर सूरत बंदरगाह पर व्यापार कर सकती थी कंपनी। ये उनको रियायतें दी गई। उसके अलावा कंपनी ने बॉम्बे टेक्सटाइल के सिक्कों को मान्यता दे दी गई फर्रुख शाह के। कंपनी ने कलकत्ता के आसपास की भूमि खरीद सकती थी और अपना काम चला सकती थी। इतिहासकार आर्म्स के अनुसार ये समझौता कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके अगले क्रम पढ़ते हैं हम डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि
डेनिश 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र श्रीरामपुर बंगाल था। 1853 इन्होंने भारत में होने वाली गतिविधियों को देखते हुए 1853 में ही अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर डेनमार्क चले गए थे। इनको पहले ही पता चल गया कि भारत में अब कोई बड़ी क्रांति होने वाली है या बड़ा आंदोलन होगा जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले ही उन्होंने अंग्रेजों को अपना सारा व्यापार है वो बेचकर डेनमार्क चले गए थे। अगला है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी 1664 राजा लुई चौदहवें के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। प्रथम फैक्ट्री है 1668 सूरत में। संस्थापक है फ्रैंको कैरो। और 1689 में मछलीपट्टनम में और फैक्ट्री स्थापित की। मछलीपट्टनम एक ही है, मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। और 1673 में पोर्ट लुई की स्थापना पुदुचेरी में, पुदुचेरी इसमें की गई। इसके बाद है इसका संस्थापक फ्रैंको मार्टिन। और 1674 में बंगाल में चंद्रनगर कॉलोनी खरीदकर 1692 में फैक्ट्री स्थापित की गई। ये की गई फ्रांसीसियों द्वारा। इसके आगे कंपनी है स्वीडिश कंपनी। 1731 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह कंपनी चीन के साथ व्यापार करती थी। और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक संघर्ष इनके समय हुए हैं। और फिर बढ़ते हैं कर्नाटक रियासत में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए। कर्नाटक में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए। कर्नाटक की राजधानी थी वो अरकार थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका कारण ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। अंग्रेज कप्तान बॉर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेग ने मॉरिशस से ला बुर्देन को बुलाया और मद्रास में अंग्रेजों को हराकर धन इकट्ठा किया गया। उसके बाद इस प्रथम युद्ध में एक्सला सापेल की संधि जर्मनी के तहत ये युद्ध समाप्त किया गया और मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया गया। उसके बाद हुआ सैन टोमे का युद्ध। फ्रांसीसी व अनवकुद्दीन कर्नाटक सेनापति था इसका पैराडाइज और अनवकुद्दीन का वो मकबूल खान, और फ्रांसीसी इसमें जीत गए। उसके बाद पढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। कर्नाटक के चांदासा और भारतीय रियासतों के आंतरिक संघर्ष के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। और चांदाशाही फ्रांसी और अनुरुद्दीन अंग्रेज। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग हैदराबाद में। और अंबूर के युद्ध में इसमें अनुरुद्दीन मारा गया और कुछ समय बाद नासिर जंग भी मारा गया। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग के साथ सहायक संधि की और फ्रांसीसी सेना को बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात किया गया। और मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग दे दिया था अपने पालन पोषण के लिए या अपने सेना के संरक्षण के लिए, जो खर्च हो उसके लिए दक्षिणी भाग दे दिया गया। उसके बाद है अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 210 सैनिकों के साथ अरकाट जीता। अरकाट कर्नाटक की राजधानी था। फ्रांसीसियों ने डुप्ले को हटाकर ग्वेडो को नया गवर्नर बनाया और पांडिचेरी की संधि की गई 1700। उसके बाद है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से लेकर 1763 के मध्य। कारण 1756 से 63 के मध्य बीच कनाडा को लेकर इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध चला। इसका कारण तीसरा युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। सेनापति आयरकूट अंग्रेजों का और लाली और बुशी थे वो फ्रांसीसियों के। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है पेरिस की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। चंद्रनगर छोड़कर अल बस्तियाँ से बाकी सभी बस्तियाँ वो फ्रांसीसियों को लौटा दी गई। उसके बाद 1693 में
डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया और रिज्विक समझौते के तहत पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दिया। फोर्ट सेंट डेविस और पांडिचेरी के पास अंग्रेजों की व्यापारी केंद्र बना दिया गया। पांडिचेरी को अंग्रेजों का व्यापारी केंद्र बना दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और यह थी अंग्रेज कंपनियां जो भारत में आई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।